हेलो दोस्तों, आज हम गर्मी के लिए कोरसेट बनाएंगे और ये वाला फैब्रिक हमने लिया है। इसको होजरी कपड़ा बोलते हैं, जिसको ये तोल के हिसाब से मिलता है। तो ये लिया मैंने लगभग 2.5 मीटर इसकी लंबाई है और 1.5 मीटर इसका अर्ज है। चौड़े पने का फैब्रिक है। तो इससे बनाएंगे गर्मी के लिए कोरसेट सुंदर सा। पूरा का पूरा सेट इसमें से मैं कटिंग करूंगी और स्टिचिंग करूंगी और डिजाइनिंग आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े को उल्टा करना है और डबल फोल्ड में मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले निकालूंगी इसमें से कुर्ती और उसके बाद बाजू और जो भी इसका नीचे पैंट है वो। तो थोड़ा सा खुली मोरी का रखूँगी, गर्मी के लिए है। तो पूरी प्रोसेस इस वीडियो में दिखाएंगे आप इसकी। फैब्रिक मैंने 2 फोल्ड में कर लिया। उल्टी साइड इसके ऊपर है और उल्टी साइड अंदर है। तो सबसे पहले इसका निशान लगाऊंगी पल्ले का। जितना हमने हिप है हमारे, तो उससे 1 इंच आगे फोल्ड करूंगी। हिप में रखूंगी इसके 20 इंच। तो 20 + 2 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का 22 इंच। यहाँ से 22 इंच पे हम इसका निशान लगा लेंगे। पूरे फैब्रिक का 22 इंच पे लगाएंगे। तो इन कपड़ों पे चौक भी बहुत कम दिखता है। थोड़ा सा एस्टिमेट बस ये लगा लो, तुक्के ही लगाने पड़ते हैं ज़्यादातर फिटिंग में। तो ये मैंने 22 इंच लगा लिया। अब इसको इस 22 इंच तक मैं कर लूँगी इसको फोल्ड। अब ये मेरा फैब्रिक हो गया 4 फोल्ड में। और गले पे थोड़ी सी डिजाइनिंग रखूँगी, हल्की सी। तो वो भी देखना आप इस वीडियो में। तो अब ये 4 फोल्ड हो गया। अब मैं इसके निशान लगाऊंगी फिटिंग के। तो सबसे पहले ऊपर से हल्का सा कट दूंगी। पहले लेंथ अगर मैं इसकी बताऊं तो 41-42 का मैंने कमीज तैयार करना। थोड़ा सा ऊंचा चल जाते हैं शॉर्ट लेंथ का। तो 42 ये आ रही है पूरी। तो 41 तक का ये मेरा तैयार हो जाएगा। यहाँ से लूँगी इसका तीरा 6.5 इंच। आप इसका थोड़ा सा कम रखना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है जब भी आप इस तरह के सूट सिलो। तो जो आपकी तैयार फिटिंग है उससे आपने आधा इंच कम रखना है, क्योंकि कपड़ा ये क्या स्ट्रेचेबल कपड़ा है। 6.5 तीरा ले लिया। आप गला छोटा भी रख रहे हो तो भी चल जाएगा। और आर्म होल रखूँगी मैं इसका 7.5 इंच। यहाँ पे फिटिंग मैंने रखनी है इसकी 18 तैयार है। तो मैं रखूँगी इसकी 8.5 पे, यानी कि 17 रखूँगी। तो पूरी लूज आएगी। अगर पूरी हम रखते हैं इसकी फिटिंग तो लूज आएगी। बाकी सारे सेम निशान होंगे फिटिंग के हमारे। यहाँ पे रखनी है 5.5। वैसे मैं 6 रखती, लेकिन यहाँ पे अब मैं रख रही हूँ कमर वाला निशान 5.5 पे। उसके बाद हिप का निशान रखूँगी 14.5 इंच पे। 14 पे नॉर्मल का 14 है, तो ½ इंच कम रखना है। और हिप रखूँगी इसके 20 इंच। और एक पैर का मार्जिन देके इसकी कटिंग। कमर मैंने रखनी है इसकी 16 तैयार। 16 के लिए इसकी रखूँगी मैं 7.5 पे, 15 रखूँगी 16 की जगह। तो सारे निशान आपने इसी तरह रखने हैं। और इसमें हम मार्जिन भी जो देंगे वो कम रखना है आपने। तो निशान इसके दिख नहीं रहे, थोड़े हल्के से दिखेंगे बस। ये होगी मेरी मार्किंग। अब इसी पे मैं कर दूँगी इसकी कटिंग। हिप पे रखूँगी 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब इसका बैक और फ्रंट अलग करूँगी।
कोई भी रख सकते हो, इसका बैक कोई भी फ्रंट रख सकते हो। अभी ये सेम है, यहाँ से थोड़ा सा रह गया होगा काटना। तो ये मैं फ्रंट उठाऊंगी इसका, और इसकी हमने थोड़ी सी हल्की सी कटिंग करनी है। ऊपर से लूँगी मैं 1 इंच डाउन, ताकि गला पीछे ना जाए, और यहाँ से भी हल्का सा अंदर की ओर, क्योंकि पीछे वाला पार्ट हम बाहर की ओर कटिंग करते हैं, तो ये होगा हमारा अंदर की ओर कटिंग। ये कटिंग हमेशा हर सूट में हम करते हैं। तो कुर्ती मेरी कटिंग हो चुकी है, गले बाद में कट करूँगी इसके। अब मैं निकालूंगी इसमें से पैंट इसकी, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। पैंट बिल्कुल इजी मेथड से बनाऊंगी, ताकि सिलाई और कटिंग कम से कम करनी पड़े। जो इसकी पैंट कटिंग होगी उसके लिए मैंने पूरे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, जैसे नॉर्मल तरीके से हम 4 फोल्ड करते हैं। और अब इसका निशान लगाऊंगी पैंट का। ऊपर लगाऊंगी मैं 2 इंच पे, ये होगा नेफा का फोल्ड। तो कोशिश करूंगी कम से कम इसकी कटिंग और कम से कम स्टिचिंग हो। आगे मैंने रखना है इसको 35 इंच तैयार, और 1 इंच रखूंगी एक्स्ट्रा मोरी फोल्ड के लिए। और मोरी का निशान इसका लगाऊंगी मैं 8 इंच पर। 7 की 7.5 की मोरी तैयार करनी है, तो 8 इंच इसका मैंने निशान लगाया है। इस साइड से कोई भी कटिंग इसकी नहीं होगी, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और यहाँ से हिप 10 के हैं तो 2 प्लस करते हैं, इसमें मैं रखूँगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि जो बैक पार्ट में हम एक्स्ट्रा रखते हैं ना पैंट में, तो वो इसमें मैंने नहीं रखना। इसका मैं सीधा रखूँगी 13 इंच पे। बिल्कुल सिंपल अपने घर में पे हम घर पे बना सकते हैं, वो बड़ा सेट हमने तैयार करना है, ताकि मार्केट से कपड़ा खरीदा और घर पे आसानी से तैयार हो जाए। ये भी 2 इंच। उसके बाद आसन का निशान 12.5 इंच पे, और ये था 13, तो यहाँ पे भी मैंने 13 ही रखना है। ये आपने हमेशा 13 रखना है, चाहे कोई भी हो। तो जो ये वाला बॉक्स होता है हमारा यहाँ पे आसन वाला, ये इक्वल होता है हर जगह से। वैसे जब हम पैंट कटिंग करते हैं, आगे रखूँगी मैं 3 इंच का मार्जिन। उसके बाद आपने फट्टी से इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग नहीं होगी तो मैं कटिंग ही करूँगी इसकी फट्टी से, हल्की हल्की सी मार्किंग कर सकते हैं। इन फैब्रिक पे चौक चलाना मुश्किल है थोड़ा सा। अब कर लूँगी मैं इसकी कटिंग। जो मैंने मार्किंग की है उसी के ऊपर से कटिंग। बाजू इसकी होगी हाफ में थोड़ी सी, तो कोनी तक की बाजू इसकी तैयार होगी, वो भी जोड़ा के। कपड़ा कम है तो इसलिए, अगर थोड़ा सा और होता कपड़ा ज़्यादा है। और तो ये होगी मेरी इसकी पैंट कटिंग। बाकी स्टिचिंग में बताऊंगी कैसे इसको स्टिच करना है। और ये कपड़ा बचा है बाजू के लिए, इसमें से निकालूंगी बाजू। बाजू देखो कैसे निकालनी है। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है बाजू निकालने का, ना इस साइड है, इस साइड है। ये लेंथ यहाँ से निकल सकती है, तो यहीं से हम बाजू निकालेंगे। ये लेंथ है मेरी 11.5, इसके अकॉर्डिंग 10 की बाजू यहाँ तक तैयार है। 10.5 की यहाँ तक हमारी हो जाती है। और अगर अपन जोड़ लगाना है तो जोड़ हम लगा लेंगे नीचे तक। ये मार्जिन अपने 10.5 तक रखना है बाजू का, इसमें मार्जिन भी आ जाएगा और बाजू की कटिंग भी हो जाएगी। पर मैं इसको सीधा कट करूँगी। इसमें से बाजू निकालेंगे, इसमें से भी ध्यान से बाजू निकालेंगे, तभी बाजू निकलेगी हमारी। देखो ये सीधी साइड है तो इसको रखेंगे मोरी वाली साइड, और ये है क्रेप में, तो यहाँ पे लगाएंगे कट, जो हम मुड्ढे
बाजू के लगाते हैं, वो वाली साइड यहाँ रखेंगे ताकि कपड़ा हमारा कटे ना। देखो इस तरह से। ये बाजू होगी। अगर आपने जोड़ लगाना है नीचे, तो अगर कपड़ा बचा है तो मैं थोड़ा सा जोड़ लगा के इसका थोड़ा डिजाइन भी बनेगा और थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ जाएगी तो करूँगी। फ्रंट गले के लिए बैक मैंने सिंपल कट किया है। फ्रंट के लिए मैंने रखना 2.5 इंच तैयार, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी कटिंग, क्योंकि 1 इंच की मैंने इस पर पट्टी लगानी है। और ये वाली लेंथ इसकी रखी है मैंने 7.5 इंच, और यहाँ पे रखूँगी मैं 1.25 इंच, ताकि जो हमारी पट्टी लगे वो एक दूसरे के ऊपर आए, इक्वल ना आए। तो इस तरह से ये रखा 1.25 इंच, थोड़ी सी इस तरह से। इसके ऊपर अब मैं निशान लगा के इसकी कटिंग कर दूँगी। अब इसकी कर दूँगी मैं कटिंग। तो इस तरह से कुछ गला ये कट के रेडी है, ये देखो। तो अब चलते हैं मशीन पे। अब आ गए हैं जी मशीन पे, और सबसे पहले करेंगे गढ़ तैयार इसका, क्योंकि प्लेट प्लूट तो कुछ इसमें डालनी नहीं। और गढ़ के लिए मैंने ये वाली 2 पट्टियाँ रखी हैं फ्रंट का। अब उठाएंगे इसको, कपड़े को। थोड़ा सा चिपके बहुत ज़्यादा है कपड़ा, दोनों साइड इस तरह से रख के पट्टियाँ मैं गले पे लगा लूँगी। ये जो कट है इस तक सिलाई लगाऊंगी। इस तक यहाँ से आपने पक्का कर देना। एक साइड की लग गई, अब सेम तरीके से दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। दोनों पट्टी लग गई, और ये यहाँ पे मैंने लगा लिया कट। अब इनको इस तरह से पलटूंगी दोनों को, और ये एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो सेट हो गई ये। इस तरह से कुछ इसका डिजाइन बनेगा, और एक सिलाई हम इसके यहाँ पे लगा लेंगे, ये वाली। इसके ऊपर बाकी आपने सिलाई लगानी है आप लगा सकते हो, और नहीं लगानी तो बिना सिलाई भी काम चल जाएगा। ये सिलाई लग गई, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। और अब देखेंगे इसका गला, देखो इस तरह से। अब एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से, ताकि और फिनिशिंग सी बनी रही। तो मैं लगा ही देती हूँ एक और सिलाई इसके ऊपर। देखो जी सुंदर सा गला बन के तैयार है। और बैक सिंपल बनाऊंगी और इसके मोढे जोड़ूंगी। गले मेरे दोनों बन चुके हैं, और अब इसकी लगानी मैंने फिटिंग जो भी निशान लगाया था उसके ऊपर से ही मैं लगा दूंगी। फिटिंग इसके ऊपर से ही जो निशान लगाए थे,
तो सिंपल है, कोई प्लेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिटिंग लगा के इसकी बाजू फोल्ड कर लूँगी और पल्ले फोल्ड। कुर्ती मेरी कंप्लीट हो गई है और अब मैंने उठाया इसका पैंट लगा लो भाई, पजामा कुछ भी बोलो। तो पहले मैं इसकी लगाऊंगी बीच वाली सिलाई, क्योंकि ये सिलाई मैं ना तो इसकी कटिंग करूंगी और ना ही लगाऊंगी, पहले बीच वाली ही लगाऊंगी इसकी। जो सिंपल स्टिचिंग करांगे, जो कर इसकी सिंपल ही कटिंग करेगी तो वही इसकी स्टिचिंग करांगे सेम तरीके से। दोनों टांगा की पहले बीच वाली सिलाई लगाऊंगी, बीच वाली लगी और डबल करके मैंने लगाई है। अब जोड़ूंगी इनके आसन, दोनों के आसन की पहले अपने बीच वाली सिलाई, जब भी अगर आप इस मेथड से बनाओ तो बीच वाली सिलाई हम पहले इस तरह से मिलाएंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। ये आपने मिला लेनी है और इस पे भी मैं डबल लगाऊंगी सिलाई, ताकि बाद में कोई उधड़े ना। इसके टांके बहुत जल्दी उधड़े हैं कपड़े के, होजरी का कपड़ा है तो खींचेंगे टांके उधड़े जावे हैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए डबल करके दूंगी। तो भाई इसकी पैंट भी तैयार है, सिर्फ मोरी और यहाँ पे इलास्टिक डालनी बाकी है। तो ये डाल के अब मैं इसका दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक पूरी ड्रेस का। और ये है कुर्ती का और पूरे सूट का फाइनल लुक। तो गला बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ, डीप पिन लग रहा और शॉर्ट पिन लग रहा, तो इस तरह से वी नेक में और अच्छा सा डिजाइन भी निकल गया, बिल्कुल सिंपल से गोल गले से बहुत अच्छा लग रहा है। बैक का शॉर्ट रखा मैंने और बाजू मैंने जितनी थी उतनी ही रखी है। तो आगे जोड़ इसमें नहीं लगाया, जोड़ इस कपड़े में ठीक नहीं रहता ज़्यादा, तो इसलिए मैंने जोड़ से बचा है हर जगह। और पैंट भी बहुत कम